का नौवां अजूबा दिखाने वाली हूँ। ये देख लीजिए, ये उल्टी मीनार नहीं है बल्कि टेढ़ी हुई घर की दीवार है। ये देख लीजिए, ऐसा भेदभाव क्योंकि ये चमारों वाली गली है इसलिए भेदभाव किया इन्होंने। क्या लगता है कि जातिगत राजनीति भी की जाती है? बिल्कुल मैडम, डेफिनेटली 200% ये बात सच है कि वो जात पात की राजनीति करते हैं। उनके अलावा जात पात के अलावा और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों की वो करनी है, पूंजीपतियों का पेट भरना और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उनका गरीब के प्रति कुछ होता तो इन मकानों को मुआवजा मिलता। आप खुद देख रहे हो, इनकी जान है हथेली पे, ये रात को पता नहीं उठे सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। विधायक रह लिए, कुछ तो मुआवजा दे सकते थे मैडम। वो विधायक मांगा ही नहीं होगा। मैडम वो विधायक क्या, वो तो मंत्री रह चुके हैं पूरे हरियाणा सरकार के, वो तो सब कुछ दे सकते थे। जो मंदिरों को बढ़ाने के लिए चंद ग्रांट दे सकते हैं, गुरुद्वारों के लंगर के लिए ग्रांट दे सकते हैं, वो गरीब आदमी को ग्रांट नहीं दे सकते। ये देख लो आप, इनकी जान हथेली पे बिल्कुल। डर लगता है क्या रात को सोते समय कि कहीं ना कहीं घर ना गिर जाए? डर तो लगता ही है। डर लगता है। छोटे बच्चों को लेकर के कैसे सोते हो जान हथेली पे रख के? बस फिर ये मजबूरी है और क्या करें। तो इस बार बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं। किसको चाहते हो? ये रामनिवास राणा को, क्योंकि हमने बीजेपी को तो वोट दे दिया है। अब मतलब कांग्रेस पे ही उम्मीद रखते हैं। आपको क्या लगता है जी, किससे उम्मीद जता रहे हो? कौन सी पार्टी से? पार्टी तो बता सकते हो आप। हमने तो ना बीजेपी को देख लिया है, क्योंकि हमारे मतलब मेरे छोटे वाला देवर है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, उसकी मदद के लिए गए थे। मतलब पहले तो उन्होंने कहा जी हम वोट करेंगे, अब बाद में ये गौतम सरदाना ने। और बाद में मतलब वोट लेने के टाइम पे तो वोट आए थे, और अब मतलब कुछ वो नहीं है। दिखाई दिए क्या? कोई नहीं दिखाई दिया। अब उम्मीद बस रामनिवास राणा जी से ही है। भाई विधानसभा चुनावों की चर्चा और उसके अंदर हिसार का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आज मैं आपको हिसार के ऐसे मोहल्ले के अंदर लेकर के आई हूँ जिसका जिक्र ना तो कोई मंत्री करता है ना ही मुख्यमंत्री करता है, लेकिन उसका जिक्र जो है आज हम आपके सामने करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी गली दिखाने वाली हूँ जहां पर अगर आप घर देखेंगे तो घर की हालत ऐसी है कि 2-2, 3-3 मंजिल के घर जो है आपस के अंदर टकराने को मजबूर हो चुके हैं। एक बार तस्वीरों के अंदर ये घर दिखा दीजिए। ये घर आप लोग देख पा रहे हैं ना कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का खाली गैप जो है इसके बीच के अंदर दिखाई देगा। और ये नीचे जो लोग देख रहे हैं, कभी भी ये घर अगर कुछ भी होता है, आंधी तूफान बारिश आती है तो नीचे गिर सकता है। और ये हालत आपको बता देती हूँ किसने की है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ना, नई नवेली सड़कें बन करके तैयार हो गई है, इसका बड़ा बड़ा श्रेय जो है वो मंत्री जी अपने साथ ले गए हैं, विधायक जी अपने साथ ले गए हैं। पहचान गए होंगे आप, कमल गुप्ता जी की बात कर रही हूं मैं, जिनका श्रेय जो है वो लेकर के गए। लेकिन लोगों की जान जोखिम के अंदर डाल करके बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और आपको बताती हूँ मजबूर हो चुके हैं चक्कर काट काट के। कभी जो विधायक जी की चक्कर काटते हैं, कभी पूर्व मेयर गौतम सरदाना के चक्कर काटते हैं, लेकिन भाजपा सरकार इनकी एक भी नहीं सुन रही है। आज जी मुझे ये बताइए, अगर इन घरों की बात करूँ तो टकराने को मजबूर हो चुके, किस वजह से ये हुआ है? जी मैडम, थोड़े दिन पहले ना यहाँ पानी की पाइपलाइन डली थी। अच्छा। वो जेसीबी अंदर आई थी, उसके तुरंत बाद है ना सड़क बनने के लिए हमने बोला था इसको गौतम सरदाना को। हाँ। उसने क्या किया कि वो पत्थरों वाली गली तो मेन अपने उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो सड़क तो बनवा दी थी, ये सड़क मना कर गए थे। जैसे वो जेसीबी आई ना, उसको जैसे अंदर से प्रेशर से वो निकालते हैं ना मिट्टी, उससे इनकी नींव मिल गई, नींव मिलने से आपस में टकरा गए। गौतम सरदाना खुद फोटो खींच के ले गए इन मकानों की सब कुछ। बोला जी अभी आपकी है ना महीने के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। उस बात को लगभग 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई 8 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं आप, चक्कर के ऊपर चक्कर। आपको चक्कर नहीं आया अभी तक? मैडम हमारा तो पूछो ना क्या हाल हो चुका है, बस जो चल रहे हैं। बस ऐसे है कि ये मकान जब मर्जी गिर सकते हैं, आपस में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब बदलाव की तैयारी हो रही है तो क्या आप बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं? मैडम इनके जो रंग ढंग है उनको देख के तो बदलाव जरूरी है मैडम, क्योंकि ये अपनी कास्ट का वो करते हैं। बीजेपी में एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसके अंदर जात पात बहुत है, वो हमेशा पूंजीपतियों का काम करती है। अभी लेटेस्ट 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ उन्होंने गुजरात के लोगों के माफ किए, 10 बंदों के 16,000 करोड़ रुपए। अगर वो गरीबों पे लग जाते तो इंडिया का नक्शा ही कुछ और होता। तो इस बार कौन सी पार्टी आप चाह रहे हैं, कौन सी सही लग रही है? मैडम कांग्रेस सबसे बेस्ट है हमारे लिए। तो कांग्रेस के अंदर भी कई प्रत्याशी खड़े हैं, मतलब दावेदार खड़े हैं, तो उनमें से कौन प्रत्याशी आप चुनना चाहेंगे? मैडम ये है ना लोकतंत्र है, इसमें हर कोई आप भी नॉमिनेशन भर सकते हो, लेकिन एक जो पॉपुलैरिटी होती है ना, वो पॉपुलैरिटी सिर्फ रामनिवास राणा जी की है इस टाइम। रामनिवास राणा जी की है, पिछला इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था। तो आपको क्या लगता है इस बार वोट ले जाएंगे? सही मैडम 100% ले जाएंगे। अच्छा, उनके टक्कर के अंदर अगर सावित्री जिंदल आ गई तो?
मैडम वो ये हैं, ये सारे हवाई जहाज की यात्रा करने वाले हैं। ये देखो 9.5 साल पहले, आप पत्रकार हो, आपको सब कुछ पता है। 9.5 साल पहले इन्होंने कभी भी कोई भी कुछ काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जनता को घोंसले दिए हैं और कुछ भी नहीं किया। अब चुनाव आ गए तो उनकी जनता की याद आ गई जिंदल को, उससे अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मौका प्रस्त है? क्योंकि कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, इतना समय जब कांग्रेस में दिया, भाजपा में चले गए, तो अगर यहाँ से उनको टिकट मिलते तो सही रहेगा? नहीं, कुछ नहीं सही रहेगा मैडम। ये जनता है, सब जानती है, उनको पता है ये पैसे वाली पार्टी है। इन्होंने जीते ही दिल्ली रहना है, इन्होंने हरियाणा हिसार में तो रहना नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ, उसके घर के आगे की सर्वे कर लो, जिंदल की कोठी के घर के आगे की सर्वे कर लो, वहाँ भी सड़क टूटी हुई है। सूर्यनगर का फाटक है, अंडर पासिंग है, वहाँ भी लोग परेशान है। इतना करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी लोग परेशान है। तो इस जनता कैसे माफ कर देगी इन लोगों को? लेकिन आपको बता दूं, सावित्री जिंदल के गढ़ के अंदर कांग्रेस का एक दावेदार सेंध लगा चुका है। मुझे ये बताइए, ये हालात देख करके क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? अभी तो जी कांग्रेस का ही वो है जी। अरे कांग्रेस लग रहा है, वो कांग्रेस से कौन सा दावेदार आपको लग रहा है मजबूत हिसार से? तो ये पड़ोसी है जी, कौन है जी? रामनिवास राणा जी। तो रामनिवास राणा जी आपको लग रहा है कि टक्कर दे देंगे इस बार? टक्कर देंगे जी, बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, सावित्री जिंदल की अगर बात करूं तो एक बड़ी मजबूत दावेदार जो है भारतीय जनता पार्टी की मानी जा रही है। हो सकता है कमल गुप्ता या फिर सावित्री जिंदल को टिकट मिल जाए। जो है जी, देखो दल बदलू सरकार है जी ये तो। हाँ। आज इस पार्टी में इनके ऊपर प्रेशर गिर थे, आज इस पार्टी में आए, कल उस पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन पब्लिक के बीच में जो आता है ना जी, वही पब्लिक की परेशानी को जान सकता है। लेकिन एक बात सोच करके देखिए कि कांग्रेस की सरकार थी, सावित्री जिंदल भी जो है कांग्रेस के अंदर थी। उस समय अगर उन्होंने काम करवाना तो शायद वो करवा सकती थी। ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं उस समय भी सवारी जा सकती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में आता ही वो दावेदारी ठोक रही है, क्यों? वो तो देखो उनके मन की मंशा है जी, वो क्या जाने। पब्लिक तो देखो काम चाहती है जी, अगर जो काम करेगा ना पब्लिक उसके साथ है जी। तो डिफरेंस आपने देखा होगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, या फिर चाहे वो कांग्रेस में थी या भारतीय जनता पार्टी में थी, अब जो दावेदार हैं उनके अंदर भी आपने डिफरेंस देखा होगा। कौन जो है ज्यादा वजनदार जी? देखो अभी भाजपा की तरफ से उनको टिकट मिल गई है। हाँ। लेकिन जब तक वो पब्लिक के बीच में नहीं आके पब्लिक की मन की इच्छा नहीं जानेगी, उनको क्या पता जी। अब रामनिवास राणा जी है, इनको सब पता है जी। इनको कभी बुला लो उसी टाइम आ जाएंगे। ऐसा क्या इस बीच में क्या हुआ कि इसको सावित्री जिंदल को भाजपा में जाना पड़ा? ऐसी क्या बात होगी उनके साथ? हाँ। पहले कांग्रेसी थी नहीं है, ऐसी क्या बात होगी अचानक से इनको भाजपा में जाना पड़ गया? लेकिन जब इनके बेटे ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा तो लोग कह रहे थे कि हम तो इनको जो है पसंद नहीं करे, क्योंकि इतने सालों के अंदर तो ये कुरुक्षेत्र आए नहीं, टिकट मिलता है ये कुरुक्षेत्र आगे, कहीं ऐसा हाल हिसार का ना हो जाए। बिल्कुल जी, पब्लिक यही तो पब्लिक है ना, कुछ कह नहीं रही, लेकिन अंदरूनी उनको पता है हमें किसको वोट देना है। ठीक है जी। तो आपको बता दी, अंदरूनी जो है चर्चाएं चल रही हैं। अब इसी घर की 2 दीवारों के नीचे आपको लेकर के चलती हूँ, जो महिला यहाँ पर बैठी हुई है। मुझे ये बताइए, कितना डर लगता है कि ये सड़क जो है? डर तो बतेरा लगा, कर्जा लेके तो नु बनाया। अच्छा। आई भी अगला तो उतरे को नहीं भी करा करता है। हाँ। करूंगा तो बेच से मैं हूँ बीमार चलन लग रही। अच्छा। है? किस वजह से ये आपस में टकराने की पाइप डली थी, पानी की पाइप डली थी। जेबीसी मंत्री जी के पास जाते सारा गौतम सरदार न करो और सारा हैंड लिया, फोटो खींच खींच के लेकर कोई सुनवाई तो नहीं करता। कमल गुप्ता जी से मिले थे आप? ना, कमल गुप्ता तो गली नहीं नाट गया था वो। अच्छा। गली नहीं नाट गया था, गली तो सही पड़ी है। हाँ, वो खुद आया था यहाँ पे। हाँ। गली नहीं नाट गया था। मंत्री जी खुद यहाँ पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को जान का जोखिम डाल के यहाँ छोड़ गए। कुछ नहीं सुनाई होती कुछ। तो इस बार क्या बदलाव चाह रहे हैं यहाँ पर? बदलाव तो कांग्रेस ने लियावांगे इनका। तो कांग्रेस में ऐसे क्या दिखता है? कांग्रेस ने भी काम नहीं किया, फिर करेगा क्यों नहीं? आते उठेंगे तो ऊपर न होगा, गला काम होगा। अच्छा। तो करेंगे। जब तक पावर नहीं आएगी तब तक काम कैसे करें? ना फिर इनका तो करांगे बदलाव। अच्छा, कौन सही लग रहा है हिसार से? कांग्रेस के टिकट किसे मिलनी चाहिए? रामनिवास राणा नाम देवांगे। रामनिवास राणा कभी शक्ल भी देखी आपने? कभी आपके घर भी आए हैं? आए क्यों नहीं? आए हैं क्यों नहीं? 1000 बार आलिए फोन कर देती बाजे, वो तो आवा है। रात को फोन कर दो तो भी आ जाएंगे क्यों नहीं? घर भर का काम हो रहा है, अब तो घर का काम है। मान लो विधायक बन गए तो शक्ल भी देखेंगे? घर तो ले आवांगे, घर जा लेंगे, घर नहीं जानते। भरोसा है? हमने भी जानते घर है। अच्छा, कितने सालों से जानते हो रामनिवास राणा को? कई साल हो गए जान। कई साल हो गए। कई सालों में लगता है कि सुख दुख में आते हैं। बंसी इसका गला माम भी जाने लग गए। अच्छा। और ईब का तो उसे न करांगे देखा। सुख दुख में आते हैं क्या आपके घर?
और आते हैं पीछे से भी आई थी। कुमारी सलजाई जब भी आ रहे थे वो भी जिक्र जी दे आवा है हम आज हैं कोई काम पड़े तो जरूर आवा। अच्छा, पावर में नहीं है, कई बार मजबूरी हो जाती है आप लोगों की, कोई विधायक मंत्री सुनता नहीं है, उस समय क्या आते हैं आपके घर? और आते हैं, सुनेंगे सर, सुने भी है, पहले भी आई हैं। तब पावर मिल जाएगी तो ज्यादा सुनेंगे और लगता क्या है। पावर मिलेगी जब तभी सुनेंगे कुछ है। अच्छा, बच्चों से पूछ रहे थे, बच्चों मुझे ये बताओ कि रामनिवास साड़ा को जानते हो आप? हाँ जी जानते हैं, कौन है बताना? वो विधायक है हमारे यहाँ की। विधायक नहीं है, विधायक के लिए पर्चा भरा है, पर्चा भरेंगे। अच्छा, इन्होंने तो पहले ही विधायक बना दिया है। अच्छा, आते तो अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छी इससे लगता है। पहले कोई मंत्री आए हैं आपके, कोई विधायक आए यहाँ पे हो? तो कोई नहीं आया, कुमारी शैलजा और रामनिवास लाड़ा ही आए हैं। अच्छा, और आपके ये घर जब सोते हो रात को डर नहीं लगता? डर तो लगता है, फिर क्या करें, मजबूरी है हमारी। स्कूल में जाते होगे? हाँ लगता है सुबह स्कूल में जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी? लगता तो है ही। लगता है। तो कई दोस्तों से बिछड़ जा रहे हो। अच्छा, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। जी, इस बार क्या लग रहा है, बदलाव चाहते हो इस बार? किसको, किस पार्टी को देखना चाहते हो? कांग्रेस का दोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस में से किसको देखना चाहते हो? कांग्रेस का दोगे? कांग्रेस को दोगे? शैलजा जी को दोगे क्या? हाँ, शैलजा जी को दोगे? तो ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा देती हूँ। इस बार हम जो है दोग्रान मोहल्ले के पीछे वाली गली के अंदर इस वक्त मौजूद है, जिसे पत्थरों वाली गली कहा जाता है। ये महिलाएं देख लीजिए, भले ही घूंघट अपना ना उठाती हो, लेकिन कैमरे के सामने अपनी बात रखने के अंदर बिल्कुल भी नहीं शर्मा रही है, क्योंकि इनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्योंकि जो आज मंजर सरकार ने बना दिया है, शायद ही जो है ये महिलाएं दोबारा से ये ऐसा देखना चाहती हो, जहां पर ये जो है बिल्कुल आराम से ना तो सो सकती है ना रह सकती है। हर पल इन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है कि कहीं जो है रात को सोते हो और सुबह जो है इनकी आंखें खुले और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो है नीचे गिरा हुआ ना मिल जाए। खैर, आप लोग क्या चाहते हैं और आप लोगों के गली मोहल्लों की क्या समस्याएं हैं, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर भेजिएगा। और आपको क्या लगता है कि बदलाव की डगर के ऊपर जिस तरफ जो है पार्टियां और विपक्ष चल रही है, क्या आप लोग भी बदलाव चाहते हैं या फिर वही जो है पुरानी सत्ताधारी पार्टी चाहते हैं? वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के डोगरान मोहल्ले से, और आगे भी आपको पूरे हिसार शहर के हर एक मोहल्ले की अप टू डेट देते रहेंगे, कहां पर सरकार ने क्या काम कराया और लोग जो है किससे परेशान है, कहां पर विफल रहे और कहां पर सफल रहे। खैर, आप किसको इस बार विधायक देखना चाहते हैं वो नीचे फटाफट से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, आपकी आवाज के ऊपर। नमस्कार।